सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज हम करते हैं आपका एडमिशन लेना बहुत किसी को मतलब बीएससी नर्सिंग, चाहे पैरामेडिकल, चाहे एएनएम जीएनएम, किसी में भी। तो आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट तो लग ही रहा, लेकिन साथ में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो देखिए, आपको एडमिशन लेना है तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है और उसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में वही देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट निकाल करके आप आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ये वाला। ठीक है, तो यही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। आप कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाओगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट और बाकी सब तो डॉक्यूमेंट आपका, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, रेसिडेंशियल, इससे तो मांगा जाएगा। 10-12 का मार्कशीट, ये सब सारा हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक भी हम दे देते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये आपका रहा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, ये जो है 1 ईयर का वैलिड रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं इसमें कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, आई हैव एग्जामिनेड श्री कुमारी या फिर श्रीमती, इसमें सब किसी का भी है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखेगा। मान लीजिए मेरा नाम मुकुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल मुकुल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल मुकुल लिखते हैं। ठीक है, मुकुल लिख लेते हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए मेरा फादर नेम जो होगा सन ऑफ, ठीक है, किसका, श्री, मतलब मेरा फादर का नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको फादर नेम। ठीक है, अपना फादर नेम लिखना। एज देना है आपका। ठीक है, आपका कितना साल हो रहा है। मेरा मान लीजिए अभी 20 है। ठीक है, तो अभी हम 20 लिख लेते हैं। ठीक है, अपना जिसका जितना होगा वो आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका विलेज, यानी कि विलेज आपका जहाँ होगा आपका अपना विलेज का नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मेरा विलेज जो है एक्स है। ठीक है, तो विलेज एक्स हुआ। और जो है पीओ जो है मेरा पोस्ट ऑफिस मान लीजिए मेरा जेड हुआ, तो अभी पोस्ट ऑफिस ये मेरा जेड है। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद पीएस मतलब क्या होता है भाई, पुलिस स्टेशन मान लीजिए मेरा कुछ और हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन का नेम लिखना। ठीक है, आपका जो भी थाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए कौन सा होगा आपका, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको लिखना। मेरा सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट है तो मैं सरायकेला खरसावां लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट, मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ पे झारखंड लिखना। ठीक है, उसके बाद आपका पिन कोड जो भी होगा, मान लीजिए पिन कोड आपका जो भी है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरा पिन कोड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एंड सर्टिफाइड दैट सी इज़ फ्री फॉर द डेफनेस, डिफेक्टिव विजन इंक्लूडिंग कलर विजन ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेटिव मेंटल और फिजिकल लाइकली टू इंटरफेयर विथ इफिशिएंसी ऑफ हिज एंड हर वर्क एंड फाउंड हिम आर प्रोसेसिंग गुड हेल्थ। ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिए इसमें लिखना है, दिस सर्टिफाइड इज बीइंग टू बी हिम और हर फॉर पर्पज। ठीक है, किस पर्पज में जो रहा, कॉलेज एडमिशन पर्पज। ठीक है, कॉलेज एडमिशन पर्पज। ठीक है, ये लिखना। ठीक है, किस पर्पज़ में आप इसको यूज कर रहे हो, वर्क पे यूज कर रहे हैं, कहीं भी जिस प्रकार से आप यूज करते हो मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसके लिए लिखना किस काम के लिए आप लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप शादी करने के लिए यूज करें तो यहाँ पे लिखना है पर्पज़ आपका फॉर मैरिज। ठीक है, क्योंकि आपका क्या पता आपका किसी प्रकार से मान लीजिए मेंटली संतुलन ठीक नहीं, तो लड़का लोग को जो बीवी मार उड़ के एकदम ठीक सीधा कर देगा। ठीक है ना, तो उसके लिखना है। और गर्ल्स लोग भी अपना मतलब शादी करना तो आप लोग थोड़ा मेंटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग अपना हस्बैंड को मार उड़ के एकदम ये कर देगा। तो उस प्रकार, ये सिर्फ मस्ती के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये मैं कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा। देखिए, कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, अब यानी कि आपका सिग्नेचर मारना। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑटोग्राफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ऑटोग्राफ दीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर तो नहीं, आप लोग अब स्टार बन गए तो आप सबका जो है मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो वह आपका ऑटोग्राफ लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका
देखिए ये जो आपका मेडिकल ऑफिसर का सामने लगेगा सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको दिया गया, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर के सामने अगर आप कहीं किसी डॉक्टर से 400-500 रुपया लेता है, वहाँ से अगर आप लोग कराते हैं तो आपको ये उसके सामने नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो भाई आपको ये सब सारा चीज़ दिखाना पड़ेगा। ECG आपका लेगा, ब्लड लेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, सब कुछ टेस्ट करेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप MGM में आना चाहते, ठीक है, MGM में आना चाहते हैं या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, रिम्स में मान लीजिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं बेसिकली क्या होता है ना, प्राइवेट कॉलेज का तो भाई आपको बना के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप आओगे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही वहीं पे जो है 400-500 लेकर के बना दिया जाता है। जैसे कि हमारा समय में क्या हुआ था, MGM में हम बता दे रहे, जब हम लोग का एडमिशन हो रहा था तब मेरे पास तो मेडिकल सर्टिफिकेट था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किए और जो है इस तरीके से वो भेज दिए और वो अपने से ही सब कुछ हम लोग का आई का विज़न वगैरह सब कुछ लिया, मतलब सब कुछ जो उनको लेना था वो लिए और 500 रुपया ले करके मेरा जो है बना दिया। तो आप लोग आप बाहर से भी बना सकते हो, आपके पास होगा तो, ठीक है। और अगर वरना आप मेडिकल कॉलेज में भी बन जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप बाहर से बना के लाए तो बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, मेडिकल ऑफिसर जो भी रहेगा, मान लीजिए डॉक्टर जो भी नेम अपना देगा, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा, जो भी उनका जो यहाँ पर ऑटोग्राफ लगेगा। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर का नेम रहेगा, ठीक है, डॉक्टर के यहाँ पे नेम रहेगा। मान लीजिए डॉक्टर कोई भी हुआ, उसका नाम लगेगा यहाँ पे, मान लीजिए जो भी हो दिस दैट, मेरे को किसी डॉक्टर का भी नाम फिलहाल नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो उनका नंबर देंगे यहाँ पे। ये सब आपको भरना नहीं, वो सब आप डॉक्टर आपका भर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर डेट लगेगा, जिस डेट पे आप इशू करेंगे उस डेट पे, और ये डेट जरूर दिलाइएगा, ठीक है, ये डेट देना बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद जो यहाँ पे सील, यानी कि सील मतलब यहाँ पे क्या सील मार देगा, नहीं बाबू सील नहीं मारेगा, यहाँ पे उसका स्टैम्प लगेगा, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर का स्टैम्प लगेगा। जैसे कि सदर हॉस्पिटल में अगर बनाते तो सदर करके कुछ आएगा, उस टाइप के स्टैम्प यहाँ पर लगेगा, उसका ये करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला, नोट, देखिए नोट, मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग एटलीस्ट MBBS डिग्री, ठीक है। मतलब कोई भी आप किसी भी डॉक्टर से करा रहे, यानी कि आप झोला छाप डॉक्टर से सिग्नेचर करा के लाओगे तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप जो है किसी कंप्यूटर से कराओगे वो वैलिड नहीं रहेगा। आप जो है किसी ऐसे डॉक्टर को कराओगे जिसके पास जो MBBS का डिग्री रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट MBBS का डिग्री रहना चाहिए, देखिए, एंड रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि MCI से जो है उसका रजिस्टर होना चाहिए जो भी डॉक्टर है। यानी कि फर्जी वाला MBBS वाला डॉक्टर भी बहुत मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो है उनसे नहीं, अच्छा वाला डॉक्टर आप उसको पता कीजिएगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है उन्हीं से करवाइएगा, ठीक है। या फिर आप मेडिकल कॉलेज में भी करा सकते हो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे MGM, रिम्स वगैरह है, ठीक है। देखिए सेल ओनली बी वैलिड, देखिए कितना दिन तक वैलिड रहेगा, द डेट ऑफ इशू ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 1 साल का वैलिड रहेगा। मान लीजिए ये आपका किसी डेट पे 10/10/2024, ठीक है, तो ये बोला आप इस बार मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे तो ये आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद जो है फिर आपको न्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक हम आपको दे दिए, वरना आप मुकुल सर करके ही आप सेम सर्च कीजिएगा आपका टेलीग्राम में और मेडिको लिखिएगा, ठीक है, मेडिको इस टाइप से लिखिएगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जाते जाते आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। ये हम आपका PDF दे देंगे आपको टेलीग्राम में, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।